एवरी टाइम की प्रॉब्लम तो हमेशा, दोष तो हमेशा औरत में है। देयर कैन बी रिस्क ऑफ कंजेनिटल मैलफॉर्मेशंस, डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे पैदा हो सकते हैं। मेन का सीमेन काउंट जो है अगर वो कम है तो इनफर्टिलिटी होगी। आज का टॉपिक इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ बहुत सेंसिटिव भी है। टॉपिक है इनफर्टिलिटी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से thehealthsite.com के द हेल्थ साइट पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में। इनफर्टिलिटी, जिसको लेकर अक्सर महिलाएं बहुत परेशान रहती हैं और तरह तरह के सवाल उनके मन में घूमते रहते हैं। तो उन्हीं सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे शो में मौजूद हैं डॉक्टर संदीप तलवार, जो कि एक इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट हैं। 30 इयर्स से ऊपर उनको एक्सपीरियंस है। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू। डॉक्टर, इनफर्टिलिटी वर्ड सुनते ही सबसे पहले क्या मन में आता है आपके? इनफर्टिलिटी सुनने के साथ साथ आपके दिमाग में ये आता है कि ये एक कपल है जो स्ट्रगल कर रहा है बच्चे पाने के लिए और किसी कारणवश इनका बच्चा नहीं हो पा रहा है। और फिर हमारे दिमाग में आता है कि क्या कारण रहे होंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और कैसे हम इनको डायग्नोस करें और फिर आगे इनको ट्रीट कैसे करें, क्योंकि मकसद हमारा एक ही है कि इनको एक लाइव बेबी देना है। इनफर्टिलिटी का कॉमन कॉज क्या है? इनफर्टिलिटी के अगर हम कॉमन कॉजेज़ कहें तो इश्यूज हो सकते हैं फीमेल में, फीमेल पार्टनर में या मेल पार्टनर में। फीमेल में सबसे इम्पॉर्टेंट जो इशू है वो एग बनने की प्रॉब्लम है। किसी कारणवश आपका एग ठीक से नहीं बन रहा, या आपकी फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, या आपको कोई और एडिशनल चीज़ें हैं जैसे कि फाइब्रॉयड हैं या एंडोमेट्रियोसिस है या कुछ और है, या कोई आपके ऊपर सर्जरी हो चुकी है पास्ट में जिसके करके कि आप इनफर्टाइल हैं। और मेडिकल कंडीशंस हैं, कई मे बी आप कैंसर सर्वाइवर हैं, बचपन में आपको कैंसर हो चुका है। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं जिसके करके कि आपके बेबी नहीं हो पाएगा। मेन का सीमेन काउंट जो है अगर वो कम है तो इनफर्टिलिटी होगी। अब उसमें बहुत सारे कॉजेज़ हैं। आपकी एनवायरनमेंट है, आपकी वर्क लाइफ है, आपकी लाइफस्टाइल है। अगेन हो सकता है आपकी कोई सर्जरी हुई है, आपकी चाइल्डहुड में कोई प्रॉब्लम है, या आपको मम्स थे, या इस तरह से कोई और रीजंस हैं जिसके करके कि आपके जो है इश्यूज आ गए आपके सीमेन काउंट में। लाइफस्टाइल फैक्टर जो है फीमेल फर्टिलिटी पर इम्पैक्ट डालता है? बिल्कुल, लाइफस्टाइल बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम रादर कई कंडीशंस हैं जैसे PCOS है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफस्टाइल है। हम कहते हैं कि फर्स्ट थिंग टू डू इज़ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। इसका मतलब आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए। अगर आप ओवरवेट हैं, प्लीज़ शेड दैट वेट, बिकॉज जैसे ही आपका वो वेट शेड हो जाता है 10 से 15%, आपकी एग्स बनना शुरू हो जाएंगे, आपकी ओवुलेशन रिज्यूम हो जाती है, विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट। और सिर्फ इनफर्टिलिटी क्यों, वैसे भी हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना तो अच्छी चीज़ ही है। बिल्कुल। सो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफस्टाइल फॉर योर इनफर्टिलिटी। वैसे भी ओबेसिटी के साथ बहुत इश्यूज आते हैं एग में। तो लाइफस्टाइल वो कौन सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको डेली रूटीन में ऐड करनी चाहिए जिससे आपकी फर्टिलिटी इम्प्रूव हो? आप एक्सरसाइज करिए। रेगुलर एक्सरसाइज इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आपको हर रोज़ एक्सरसाइज करनी है, चाहे तो आप ब्रिस्क वॉक करिए, चाहे आप योगा करिए, चाहे आप एरोबिक्स करिए या जिम जाइए, बट सम काइंड ऑफ हेल्थ लाइफस्टाइल चेंजेस हैव टू बी मेड। आपका जो है, आपको एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। आप अवॉइड करिए फैटी फूड्स, आप प्रोटीन्स पे कंसंट्रेट करिए। आप ऐसी चीज़ लीजिए जो ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स हैं या हाई प्रोटीन थिंग्स हैं। अवॉइड थिंग्स विच आर हाई इन कैलोरीज। हम कहते हैं कैलोरी डेंस फूड्स। कैलोरी डेंस फूड्स को आप अवॉइड करिए एंड हैव कैलोरी लाइट फूड्स like proteins and all these things. What is the relation between age and fertility in women? Age and women have a very very close relationship because हमको पता है that after 35 years of age एकदम से infertility, आपके fertility status में decline होता है या कम हो जाती है। आप ये समझिए कि एक lady जो है she is born with a certain pool of eggs,
और वो पूल ऑफ एग्स जो है वो जैसे ही उसके पीरियड शुरू होते हैं या मेनार्की शुरू होती है वो कम होने शुरू हो जाते हैं. एंड दैट डिक्लाइन इज़ वेरी रैपिड अराउंड 35 ईयर्स. 35 to 38 में बहुत रैपिड डिक्लाइन, और 40 के बाद तो बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन हो जाता है. इसलिए अगर आप मैरिज पोस्टपोन कर रहे हैं देन थिंक अबाउट प्रिजर्विंग योर फर्टिलिटी, बिकॉज दैट्स नॉट गोइंग टू वेट फॉर यू. तो जो कुछ मतलब हमने कई बार न्यूज़ वगैरह भी देखते हैं कि बहुत एज है, किसी कोई 40 है, कोई 80 है, लेकिन वो भी बेबी कंसीव करते हैं. हाउ इज दैट पॉसिबल? बट जो 40s में बेबी जिनका कंसीव होता है 43 या 44 में, दे हैव टेकन हेल्प ऑफ अ oocyte donor. By 40 to 42 you still can have functioning ovaries, but after that आपके जो हैं ओवरीज का फंक्शन भी कम हो जाता है. देयर कैन बी रिस्क ऑफ कंजेनिटल malformations, डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे पैदा हो सकते हैं. सो दैट इज़ द डाउन साइड. And if they have conceived at 45, then please be sure that this is with egg donor and not with their own eggs. कोई स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन है जो विमेन की इनफर्टिलिटी को इम्पैक्ट करती है? मेडिकल कंडीशंस आपकी यही हैं, PCOS वगैरह हैं जो आपकी कंडीशन को करते हैं, या एंडोमेट्रियोसिस है, या फाइब्रॉइड्स हैं. ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं. डायरेक्ट इम्फेक्ट होता है इनका. अभी हाल ही में खबर आई थी कि जो पीरियड्स के टाइम पे पेन किलर यूज़ करते हैं उससे एलर्जीज़ होते हैं, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं. तो क्या पेन किलर जो पीरियड्स के टाइम पे यूज़ किया जाता है वो भी आपकी फर्टिलिटी पर इम्पैक्ट डालता है? वो कोई इम्पैक्ट नहीं डालता है. पेन किलर्स और भी हैं. जो आप पेन किलर कह रहे हो उसके अलावा भी पेन किलर्स लिए जा सकते हैं. बिकॉज मैं इस चीज़ में विश्वास नहीं करती दैट यू शुड स्ट्रगल विद पीरियड पेन और डिस्मेनोरिया एज इट इज़ अ मेडिकल टर्म एंड नॉट हैव रिलीफ. वाई शुड द पर्सन नॉट हैव अ रिलीफ? तो और भी ड्रग्स हैं विच यू कैन यूज़. कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूज़ करते हैं प्रेगनेंसी से बचने के लिए, तो क्या ये भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है आपकी फर्टिलिटी को? नहीं, ये एक मिथ है कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लोगे तो इनफर्टिलिटी हो जाएगी. Because the minute you will lose contraceptive, you will stop using the contraceptive pill. Within 2 to 3 cycles, आपकी ovulation resume हो जाती है. Okay. So it does not impact. Rather, it is used to treat certain conditions. जो PCOS से पीड़ित हैं या फिर जो ऑलरेडी PCOS को फेस कर रही हैं, तो उनके लिए क्या ट्रीटमेंट है इनफर्टिलिटी के लिए? PCOS में क्या होता है कि आपका जो मेल हार्मोन है वो बढ़ जाता है, फीमेल हार्मोन जो है उसके रिलेशन में कम होता है. तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है कि आपके एग्स तो बनते हैं लेकिन वो इस साइज पे नहीं बनते, इस साइज पे नहीं जाते कि जिसके करके कि वो एक हेल्दी एग बन जाए. और फिर अगर वो हेल्दी एग नहीं बनता, वो ओवुलेशन नहीं होती, वो एग नहीं रिलीज होता, तो कहीं ना कहीं वो पूरा सिस्टम गेट्स अफेक्टेड. सो उसके लिए हमारे को ये हार्मोन्स को वापस लेके आना है. और हार्मोन्स को वापस लेके आने का एक तरीका ये है कि आप वेट रिड्यूस करिए. दूसरा तरीका आप जो बोल रही थी, टू बैलेंस हार्मोन, समटाइम्स वी यूज़ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. फिर कुछ और ड्रग्स हैं जिसके करके कि एग फॉर्मेशन में होने में मदद मिलती है, हम वो यूज़ कर सकते हैं. एंड देन आप उसके साथ you can use things like intrauterine insemination wherein you prepare husband semen और ovulation के टाइम पे वो इंजेक्ट कर देते हैं. या फिर अगर कुछ भी आपका इफेक्ट नहीं हो रहा तो IVF या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. क्या लॉन्ग वर्किंग आवर्स आपकी फर्टिलिटी पर इम्पैक्ट डालते हैं? स्ट्रेस का रिलेशन है इनफर्टिलिटी के साथ. स्पेशली मेन में देखा गया है दैट स्ट्रेस के साथ सीमेन पैरामीटर्स इफेक्ट होते हैं. इवन फीमेल, बिकॉज आप देखिए हर चीज़ इज़ कंट्रोल्ड बाय योर हायर सेंटर्स. और अगर आप स्ट्रेस हो गए, हायर सेंटर्स गेट इफेक्टेड विच कैन इफेक्ट योर ओवुलेशन. हॉर्मोन्स कैन गो हेवायर. ओके, तो बेसिकली अगर आप लॉन्ग वर्किंग आवर्स, इट मीन्स आप स्ट्रेस ले रहे हैं ऑलरेडी. बिल्कुल बिल्कुल. तो स्ट्रेस को निकालना है. हाउ इज इनफर्टिलिटी डायग्नोस्ड इन वुमेन? आपको मैंने बताया कि 2-3 रीजंस हैं कि एग नहीं बन रहा, या ट्यूब्स नहीं फंक्शन कर रही, या यूट्रस में कोई प्रॉब्लम्स हैं. तो उसके करके एग्स के लिए हार्मोन्स हैं, टू सी की हार्मोन स्टेटस क्या है. फिर आपका अल्ट्रासाउंड है तो सी दी ओवरीज. यूट्रस की हेल्थ के लिए भी अल्ट्रासाउंड है.
ट्यूब्स को देखने के लिए एक्सरेज हैं, HSGs हैं या लैप्रोस्कोपी है, डिफरेंट वेज टू डायग्नोज दैट ट्यूबल प्रॉब्लम. सो दीज आर द वेज वी कैन फाइंड आउट कि क्या इफेक्ट, क्या प्रॉब्लम क्या है. एग बनने में प्रॉब्लम है, ट्यूब में प्रॉब्लम है, यूट्रस में प्रॉब्लम है. सो यू कैन जस्ट डायग्नोज विद दीज टेस्ट. Sperm count less also involve in infertility. बिल्कुल, सीमेन काउंट तो बहुत ज़रूरी है इनफर्टिलिटी के डायग्नोसिस में. तो इसलिए अगर हमारा एक ये सोचना है कि उससे कुछ नहीं होता, बहुत ज़रूरी है. और हम देख रहे हैं कि आजकल क्या रीजंस हैं, आपके एनवायरनमेंट है या टॉक्सिन्स है या स्ट्रेस है. सीमेन काउंट इज गोइंग टू इज डिक्रीजिंग वर्ल्ड वाइड. How to improve your fertility? Start adopting a healthy lifestyle, start exercising, start eating right, avoid junk food, and try to have a good work life and work environment balance, and that's all you can do. Any specific food item which we can add in our diet? Just have high proteins. Don't take junk food. I told calorie dense food should be avoided and calorie less light foods should be incorporated. Infertility के लिए क्या क्या treatments available हैं? इनफर्टिलिटी के लिए हम ओरल मेडिकेशन देते हैं एग्स बनने के लिए. इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन है जिसमें, जो कि बहुत सिंपल चीज़ है, IUI, जिसमें हम देखते हैं कि एग फॉर्मेशन अगर हो रही है ओवुलेशन के टाइम पे, हम हस्बैंड का सीमेन लेके उसको प्रिपेयर करके और यूट्रस के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं. वो बहुत सिंपल प्रोसीजर है. दैट्स फॉर पीपल हु नीड दैट. और दूसरी जो ट्रीटमेंट है वो IVF है या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, जिसमें कि हम हार्मोन के इंजेक्शंस देके एग्स जो हैं, जितने एग्स हमको ओवरी में हमें मिलते हैं, उनको ग्रो करके उनको बाहर निकाला जाता है थ्रू अल्ट्रासाउंड गाइडेड नीडल. सो नो सर्जरी, नो कट. Okay. So those eggs are then mixed with the husband's sperm sample. बाहर fertilize करके embryos को बाहर grow किया जाता है in the lab, in incubators for 3 to 5 days. जब वो embryo बन जाता है, then that is back, it is transferred back into the uterus. अगर IVF के अलावा अगर हम जानना चाहें तो क्या IVF के अलावा भी कोई और ऑप्शन है जो फीमेल्स फॉलो कर सकती हैं टू कंसीव? मैंने आपको IUI बताया ना, IUI कर सकते हैं, पर IUI भी एक हद तक काम करेगा. If the male problem is too acute, the egg formation problem is too acute, then you have to go for IVF. Okay. IUI, can you elaborate little bit? Intrauterine insemination. This is you help the woman to form more than one egg. Okay. Ideal is 1 to 4 follicles should be seen, dominant follicles. Between less than 4, between 1 and 4. And when the follicle size is optimal, you give a trigger injection to release the egg. And then at the time of egg release, we will take the husband's semen sample, we will wash it, prepare it in the laboratory, and that semen is injected into the uterus. Any myths and facts about infertility? Well, myths are that age does not affect fertility, which is a very big myth. Okay. The other myth is that whatever your lifestyle has no impact, which is again wrong. Husband का कोई factor नहीं है is another a myth, that if the guy is able to ejaculate, that means there is no problem. Okay. Which is wrong. Those are two very very separate things. And then thinking कि every time की problem तो हमेशा, दोष तो हमेशा औरत में है, which is again a very big myth. और ये इस देश में तो बहुत ही prevalent है. Very true. कि husband में कोई दिक्कत नहीं है जी, इसी को देख लो आप पहले. And maybe the husband has nil sperm count, पर वो कभी टेस्ट नहीं कराएंगे. औरत के चाहे वो 1000 टेस्ट करा लेंगे, पर इस देश में this is a very big myth which is important to burst it. Exactly. एज का रिलेशन नहीं होता कि पीरियड्स आ रहे हैं तो इसका मतलब आप इनफर्टाइल नहीं हो सकते, आपके एग्स बनते होंगे. आपका मीनोपॉज 45 पे भी हो सकता है, बट दैट डजंट मीन यू आर मेकिंग हेल्दी एग्स. दैट्स अगेन अ वेरी बिग मिथ दैट आई एम हैविंग रेगुलर पीरियड्स, हाउ कैन आई बी इनफर्टाइल? Having periods doesn't mean that. 3 to 4 years before you attain menopause,
your egg formation is not happening. So how many people actually know that? So all these are myths which are circulating in this society, and the biggest myth probably is that males are not responsible for fertility. और मेल्स का स्पर्म काउंट लेस होने के पीछे भी मेल्स की बहुत सारी लाइफस्टाइल हैं, जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल. आप जो एक्सरसाइज कर रहे हो, आप जो जिमिंग कर रहे हो, उसमें इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं विच आर सो हाई इन एंड्रोजन्स, टेस्टोस्टेरोन्स, मसल बिल्डिंग के लिए, दे कॉज सच बैड इफेक्ट्स ऑन द सीमेन. मैंने कई केसेस देखे हैं जबकि वो बंदा जो है उसकी अगर हिस्ट्री लो तो वो जिम के साथ रिलेटेड आ जाती है. जो उसने वो खाए हैं, आप लोग लेबल ही नहीं करते कि उसमें क्या क्या हॉर्मोन्स हैं. स्मोकिंग, अल्कोहल एंड ऑल, दे इफेक्ट फर्टिलिटी 100%. सीमेन पैरामीटर्स पे भी इफेक्ट करेंगे, एग की हेल्थ पे भी इफेक्ट करेंगे, एंड दे हैव टू बी स्टॉप्ड. हेल्दी लाइफस्टाइल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है. स्मोकिंग एंड अल्कोहल, they have effect on semen, they have effect on eggs, they are important. But blame always going to women, yes, not on man. Thank you डॉक्टर. उम्मीद करते हैं डॉक्टर की ओर से दिए गए सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे. अगर फिर भी आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, या फिर अपने कोई भी सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं. और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोस के लिए और द हेल्थ साइट पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड के लिए आप बने रहिए thehealthsite.com के साथ.